स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और अभी तक की पढ़ाई में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इलस्ट्रेशन पढ़ लिया। ये सारे कर लिए थे ना हमने, ऑनलाइन सीप्स ये हो गया ना इसमें स्क्रीन शॉट। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मेरे पास ऐड इंस्टॉलेशन, ऑनलाइन वीडियोस और लिंक से रिलेटेड और कमेंट से रिलेटेड कुछ और काम होने वाले। आज का सेक्शन मेरा इन्हीं पे चलने वाला। ऐड इंस्ट लिखा हुआ है, मीडिया लिखा हुआ है, लिंक है और कमेंट के आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले ये चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा प्रोग्राम तो बच्चे पढ़ते रहेंगे पर साथ साथ अपनी दुकानदारी भी कर लेते हैं। तो ये बस दुकानदारी वाला सेक्शन है इसका। इसने कहा मेरे पास एक दुकान है और दुकान को हम कहते हैं स्टोर। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, इसका स्टोर देख लेते हैं इसकी दुकान कैसी है। तो मैंने दुकान पे क्लिक करा, पर ध्यान रखिएगा इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होनी चाहिए। इस तरीके से इसकी दुकान खुल जाती है और इसकी दुकान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये चाहिए, विकिपीडिया चाहिए, मोबाइल डेटा चाहिए, बहुत सारे तरह के इसने सॉफ्टवेयर यहाँ पे दे रखे हैं और बहुत सारे आपके पास ये सारे फ्री हैं। मैंने कहा एक काम करो, इसकी दुकान तो ठीक ठाक है, इस दुकान में से मुझे विकिपीडिया नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दो। आपने ओके कर दिया। अच्छा, जो ही ये ऐड हो जाएगा तो कंटिन्यू के लिए बोलेगा, आपने कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से इस वाले पैनल में आपके पास विकिपीडिया का एक सॉफ्टवेयर जनरेट हो जाएगा। विकिपीडिया वैसे सर्च इंजन है, जैसे आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हो वैसे ही आप विकिपीडिया में भी चीज़ें सर्च कर सकते हो। मैंने कहा यार मुझे तो कंप्यूटर के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, COMPUT यार कंप्यूटर। सर्च पैनल पे ओके कर दिया तो ये यहीं से ही सर्च करेगा। वैसे आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हो COMPUT यार। तो इसने कंप्यूटर जो ही मैंने लिखा और सर्च पैनल पे क्लिक किया तो इसने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे दी है। इनमें से आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए या टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। सारी चीज़ों को सिलेक्ट करा, कॉपी करना चाहते हो और यहीं पे आप पेस्ट करना चाहते हो तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। ये चीज़ें बस आपको गूगल में नहीं जाना पड़ेगा या कोई वेब ब्राउज़र ओपन नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से हैंडल हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसका स्टोर है। इसने कहा देखो देखो स्टोर तो है मेरा, परंतु आपने स्टोर से कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपने लिए इंस्टॉल किए हैं। तो माई ऐड इंस्टॉलेशन में जाएंगे। वैसे ये दोनों पैनल यहाँ पे घूमते रहते हैं। अगर आप स्टोर में जाते हैं तो दुकान दिखेगी। ऐड माई इंस्टॉलेशन आपने कौन कौन से डाउनलोड किए, तो अभी के लिए मैंने विकिपीडिया डाउनलोड किया तो इस वाले सेक्शन में मुझे विकिपीडिया दिख रहा है। अच्छा, इसी वाले को ऐप को इसने यहाँ पे भी लेके रखा हुआ है। अगर आप इसे बंद कर देते हैं, दोबारा चाहते हैं, ओके करेंगे तो यही वाला ऐप आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम था। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब में उसे सर्च भी कर सकते हो ये प्रोग्राम किस काम आता है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है वीडियोस। ये वीडियो इस काम के लिए है कि मैं कंप्यूटर की कुछ थ्योरी लिख रहा था। मैंने कहा एक काम करता हूँ, कंप्यूटर का कोई वीडियो भी लगा देता हूँ, यूट्यूब में होगा वहाँ से भी लगा देता हूँ। इसने कहा ठीक है, आप ऑनलाइन वीडियोस पे क्लिक करो। ये मुझे दो ऑप्शन देता है यहाँ पे, या तो आप यूट्यूब से ले सकते हो या एक वन ड्राइव वाला रूट आपको दे देता है, या आपके पास कोई वीडियोस है जो आपने अपने कंप्यूटर में रखा है या वहाँ से ले सकते हो। मैंने कहा यूट्यूब ज़्यादा अच्छा रास्ता है। अच्छा, कौन सा वीडियो लगाना चाहते हैं, तो मैंने कहा भैया मेरे पास सुपर 30 इंस्टीट्यूट है, उसका मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ। सुपर 30 देहरादून कर दिया, सर्च पैनल पे ओके कर दिया। उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ यहाँ पे होंगे उन वीडियोज़ का आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हो। मैंने कहा यार बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कोई एक वीडियो यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, इसको मैंने ओके कर दिया और जो ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो वही वीडियोस थोड़ा डाउनलोड होगा और यहाँ पे आप वीडियोस भी लगा सकते हो। अच्छा, बड़ा छोटा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हुआ क्या, किसी को कुछ थ्योरी पढ़नी थी तो उसको ये वीडियोज़ में मिल गया। अब देखेंगे कैसे जी, किसी को अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जाना है तो वो क्लिक करेगा, इंटरनेट पे यूट्यूब आपका ओपन हो जाएगा और जो वीडियोस आपने लगा। अच्छा, ये डिपेंड आपकी इंटरनेट की स्पीड पे भी करता है, कैसे आपकी स्पीड है, आपका सिस्टम कैसा है। तो यूट्यूब से आपका लिंक ले लेगा और इस वीडियोस को यहाँ पे चला लेगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो चलाएगा। अब YouTube आपके पास खुल गया है, आपने प्ले कर दिया और इस तरीके से जो आपने वीडियो लगाए। अच्छा, ये आपके सिस्टम पे भी और इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है।
तो इस तरीके से जो भी आपका वीडियोस होगा यूट्यूब में, कोई भी वीडियो है आपके पास कोई लिंक है, इस तरीके से आप उसका लिंक लगा सकते हो और जो स्क्रीन आपके पास है आप ऐसे भी देख सकते हो। तो ये काम था आपका यूट्यूब से रिलेटेड जो आपके पास इंसर्ट में आया वीडियो लगाने का। अच्छा, इससे पहले ये प्रैक्टिकल वास्तव में हुआ नहीं था, अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी साइट खोल ली है। तो इस तरीके से यूट्यूब में आपके जो भी चीज़ें होंगी आप यहाँ पे वीडियोज़ भी लगा सकते हो, उसका लिंक लगा सकते हो। तो ये काम। अच्छा, अगर आप बाहर कहीं क्लिक कर दोगे तो आप वापस भी अपनी स्क्रीन में आ सकते हो जहाँ पे आपने ये काम किया था। तो मैंने ये वीडियोस भी यहाँ पे लगा दिया। अब बारी मेरे पास यहाँ पे आते हैं वीडियोस के बाद कुछ लिंक के ऑप्शन है। वैसे लिंक में 3 ऑप्शन मुझे दिखाई देते हैं। आप हाइपर लिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस। बुकमार्क कहता है सबसे पहले, हाइपर लिंक कहता है कि अगर आप कोई कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, आपने यार कंप्यूटर की जो थ्योरी थी ना बहुत कम लिखी हुई यहाँ पे, आप चाहते हो ये थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा लिखो और आपने यहाँ पे एक लिंक भी लगा दिया। आपने कहा अधिक जानकारी के लिए, यहाँ पे लिख दिया, टाइप करा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फॉर मोर डिटेल्स क्लिक टू फॉलोइंग लिंक। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे कोई लिंक लगाना। तो जनरली जो आपका हाइपर लिंक है वो 3 चीज़ों का आपका लिंक बनाता है। पहले तो फोल्डर का लिंक बनाएगा। मैं क्या एक काम कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में म्यूजिक नाम का एक फोल्डर मेरा यहाँ बना हुआ है। इसे मैं ओपन कैसे करता हूँ, डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो जाता है। नहीं, अब ऐसे ओपन नहीं करना, फिर आप इसका लिंक लगा दो। यहाँ पे लिंक के लिए आपको हाइपर लिंक में जाना है, कोई फोल्डर का लिंक लगाना चाहते हैं। मैंने कहा जी मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे है। आप यहाँ गए ब्राउजिंग मोड में, डेस्कटॉप पे ओके कर दिया, जितने फोल्डर थे सब दिखने बैठ गए। मैंने कहा म्यूजिक वाला है, ओके करेंगे तो एक लिंक इसका यहाँ पे लग जाएगा। अब फायदा क्या होता है लिंक का, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक हिंट दे रहा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो मी लिंक। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाते हैं और ओके करते हैं तो ये आपसे एक नोटिफिकेशन देता है, कहता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, आगे बढ़ना चाहते हो। हाँ, आपने जो ही कर दिया तो वो फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाता है। कहने का मतलब आप किसी फोल्डर का लिंक लगा सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ फोल्डर, आप किसी फाइल का भी लिंक लगा सकते हो। हाइपर लिंक पे क्लिक करा, जो भी आपकी फाइल होगी और जहां भी आपने लोकेशन पे सेट करी होगी वहीं पे आप जाके किसी फाइल का लिंक देना है तो आपने कोई पीडीएफ का लिंक दे दिया। इसे भी खोलने का तरीका वही है, कंट्रोल बटन दबाया, ओके करा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे तो वही पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप ऐसा लिंक भी लगा सकते हो, पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी। अच्छा सर, मुझे किसी वेब का लिंक देना है, वेबसाइट का लिंक देना, हाँ आप ऐसा भी बना सकते हो, किसी वेब का लिंक भी दे सकते हो। कैसे जी? मैंने कहा वेब के लिंक को आपको हाइपर लिंक में जाना है, सबसे नीचे एड्रेस लिखा है, मैंने कहा मुझे www.google.com की साइट पे जाना है, ओके कर दिया तो एक लिंक आ गया। और इंटरनेट में जो भी एड्रेस आपके पास होंगे उनका भी आप कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया, नोटिफिकेशन आएगा, बस आपको वहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपके पास तुरंत इंटरनेट का पेज आ जाएगा। आप इंटरनेट से जो ढूंढना चाहते हो, जैसा काम करना चाहते हो ओके करेंगे तो इंटरनेट ओपन हो जाएगा, ब्राउजर। उस ब्राउजर में आपका जो भी चल रहा होगा वो आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके पास हाइपर लिंक। हाइपर लिंक जनरली 3 चीजों का लिंक बनाता है, किसी फोल्डर, ये गूगल आपका ओपन हो रहा है, 3 चीजों का आपका लिंक बनाता है, किसी फोल्डर का, किसी फाइल का लिंक बनाएगा और किसी वेब एड्रेस का आपके पास लिंक बना के देगा। तो 3 चीजें आपके पास हुई हाइपर लिंक में। अब बारी आती है बुकमार्क की। आपने डायरी देखी होगी, डायरी के अंदर आपने एक धागा देखा होगा, उस धागे का नाम वास्तव में बुकमार्क है। ऐसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐसा धागा लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा सकते हो, इसका नाम भी बुकमार्क है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल ओपन कर दी। मैंने कहा यार मेरे पास एक फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उस फाइल में बहुत सारे मेरे पास पेजेस हैं। अब इन पेजों को मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गया, जस्ट अ मोमेंट।
मैं अपने पास कुछ पैराग्राफ यहाँ पे ला रहा हूँ, खूब सारे पैराग्राफ मैंने बना दिए। अच्छा, अपनी जानकारी के लिए देख लेता हूँ, 8 मेरे पास पेज बने हुए। और मैंने इन चीज़ों को मैं यहाँ तक पढ़ लिया है या मैं कुछ काम कर रहा था तो मैंने यहाँ तक काम कर दिया। अब जनरली मैं इस वाले पेज में हूँ, 6वें पेज में। मैंने कहा यार कल के दिन जब मैं आऊँगा तो शुरू यहीं पे आऊँ। तो इसने कहा ठीक है, इसके लिए आप एक काम करो, इस पर आप बुकमार्क कर दो। बुकमार्क कर दिया। क्या नाम देना चाहते हो? मैंने कोई भी नाम दे दिया और इसे ऐड करा दिया, बुकमार्क लग गया। अच्छा, जनरली जब हम इसे ओपन करते हैं तो हम हमेशा पहले पेज में होते हैं। मैंने कहा यार मैंने कहाँ तक काम किया था या कहाँ तक पढ़ा था, तो आप बुकमार्क में जा सकते हो। दोबारा जो आपका बुकमार्क बना हुआ है, गो टू करेंगे तो आप तुरंत वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने काम किया था। तो ये काम आपके डायरी के धागे के जैसा होता है। अच्छा, एक और चीज है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस किसी दूसरे थर्ड पार्टी का लिंक बनाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं और कुछ इस तरीके से 3 पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ। जूम को 100% रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया। मैंने कहा एक काम करो, इस पहले वाले को ना कॉपी कर दो, ऐसे ही यहाँ नीचे ले आओ। तो सर आसान तो है, होम टैब में जाओ, इसको कॉपी कर लो। अच्छा, जहाँ से लिया वहाँ सोर्स होता है, वहाँ से कॉपी किया, जहाँ डालना है तो डेस्टिनेशन हो गया, आपने पेस्ट करा दिया। अब यही चीज़ जो वीडियो प्रोवाइड वाला पैराग्राफ था वो आपका यहाँ पे भी आ गया, वीडियो प्रोवाइड पावरफुल यहाँ भी आ गया। अच्छा, अगर आपसे अभी कोई पूछेगा कि आप इस वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वाले पैराग्राफ को कहाँ से लाए, अभी के लिए तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे सर यहीं से तो मैं लाया। पर हो सकता है मेरे पास बहुत सारे पेज है, मैंने 2000 पेज है, 1632 वाला कोई पेज उठा दिया और सबसे लास्ट में पेस्ट कर दिया। हो सकता है उस दिन आपको याद रहे, अगर आप बाद में कोई आपसे पूछता है आप इसको कहाँ से लाए तो बताना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा करूँ, अलग अलग चीज़ों को कॉपी करूँ, किसी और में डालूँ, यहाँ से उठाऊँ यहाँ डालूँ, किसी इंडिविजुअल चीज़ के बारे में पूछ लिया, अरे यू को आप कहाँ से लाए थे, तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी इसके साथ इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसने कहा ऐसा पेस्ट करो जिसमें आपको ये जानकारी भी मिले कि इस पैराग्राफ को आप कहाँ से लाए थे, कनेक्टिविटी। तो इसने कहा ठीक है, इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। जहां आप सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर रहे थे, अब आपको कॉपी नहीं करना है, फिर आपको इंसर्ट में जाके बुकमार्क करना है। थर्ड पार्टी का रेफरेंस दे रहे हो, क्या नाम रखना चाहते हो, जो नाम आपने दे दिया, एमएम दे दिया, ऐड करा दिया। अब ये चीज ऐड हो गया और जब आपको पेस्ट करना हो, जिस जगह पे डालना हो उस जगह पे आपको बुकमार्क नहीं करना, क्रॉस रेफरेंस करना। क्रॉस रेफरेंस पे ओके कर दिया। रेफरेंस का टाइप पूछा, क्या है रेफरेंस का टाइप, मैंने कहा बुकमार्क है। अच्छा, वही बुकमार्क आपके यहाँ पे आ जाता है, मैंने कहा एमएम नाम का है। इंसर्ट जो ही आप कराएंगे तो वही चीजें आपकी पेस्ट हो जाती है। यानी ये नॉर्मल था और ये आपने बुकमार्क से कॉपी पेस्ट किया। फायदा क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स भी आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक का। अभी ध्यान से देखना, आपका कर्सर कीबोर्ड के पीछे है। अगर मुझे पता करना है इस पैराग्राफ को कहाँ से लाए, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाया, हैंड यहाँ पे आ गया, लेफ्ट क्लिक ओके करेंगे तो ये तुरंत आपको वहीं पे ले जाएगा, आप इस पैराग्राफ को यहाँ से लाए थे। तो इस तरीके के काम के लिए क्रॉस रेफरेंस काम करता है, बहुत सारे काम करेगा। इसको मैं एडवांस में, जब आपके पास रेफरेंस टैब चलेगा तो रेफरेंस टैब में तब तक आप बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे। इस वाले में मैं क्रॉस रेफरेंस किसी दूसरी और स्टाइल में या प्रैक्टिकल में आपसे करवाने वाला हूँ। बट अभी के लिए आपको बुकमार्क पता था तो मैंने रेफरेंस भी बुकमार्क का ही लिया। अच्छा, अब किसी चीज़ के लिए कमेंट लिखना चाहते हैं, टिप्पणी जिसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए करना चाहते हो तो कमेंट लगा दो। इसके आगे एक कमेंट लग जाता है, जो आपको लिखना है आप उस तरीके से यहाँ पे इंडिकेशन दे सकते हैं, जो आपको कमेंट लगता है ऐसा बना सकते हैं। बहरहाल कमेंट्स बहुत सारी चीज़ें आती है, आप ऐसा सोच रहे होंगे इसे बंद कैसे करना है, तो इसके लिए भी आपके पास जो रिव्यू टैब होता है, रिव्यू टैब में कमेंट आपके पास बने होते हैं। इन कमेंटों को अगर देखना है तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, प्रीवियस कोई है या नया बनाना है ऐसे भी आप काम कर सकते हो। तो साधारणतः कमेंट सिर्फ एक टिप्पणी होती है। तो इस तरीके से आज हमने ऐड इंस्टॉलेशन देखा, मीडिया से रिलेटेड ऑप्शन देखा, लिंक के आपके पास 3 ऑप्शन थे, हाइपर लिंक हो गया, हाइपर लिंक 3 चीज़ों का लिंक बनाता है, फोल्डर, फाइल और किसी वेब एड्रेस का, बुकमार्क डायरी के धागे की तरह काम करता है, क्रॉस रेफरेंस किसी दूसरे का रेफरेंस बताएगा पर उसके साथ उसका लिंक देगा, साथ में आपके कमेंट होगा। कल हमारा जो सेक्शन चलेगा वो इससे आगे आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिवाकर।